गोरखपुर का सृजन घोटाला में उनका नाम आया था ना, वो अपने पाप को धुलने वही जम्मू में करने के लिए चाह रहे हैं। कलरशाही चश्मा पहन के जिस तरह से वो किसी मतदाता को मार रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, ये डीटीओ नहीं है, ये डीटीओ मेंटल हैं। इनको सबसे पहले इलाज कराना चाहिए। डीएम साहब को अधिक बोलेंगे कि आप इनको पहले इलाज करवाइए, इलाज होने के बाद ही इनको ड्यूटी दीजिए। जो डीटीओ साहब हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं, आम मतदाताओं पर हाथ उठाते हैं, वोट देने जाते हैं तो उस पर लपड़ थप्पड़ करते हैं। ये कैसे पदाधिकारी हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं कचहरी चौक पर। हम लोग मौजूद हैं जहां पे पत्रकार संघ के द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। आपको बताते चले, यह धरना जो है पूर्व में कुछ दिन पहले जिस समय अलीगंज प्रखंड में वोट हो रहा था, वहाँ पे चुनाव हो रहा था, उसी दरमियान में जमुई के एक मन बढ़े पदाधिकारी हैं, डीटीओ हैं, उनको डीटीओ के पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है। वैसे पदाधिकारी ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। उसको लेकर पत्रकार संघ के अध्यक्ष और के साथ यहाँ पूरे पत्रकार की जमात जो है कचहरी चौक पर एक दिवसीय धरना दे रही है। आइए जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यह धरना जो है उनका कब तक चलेगा और क्या इस धरना का मकसद है। मकसद है कि 29 सितंबर को द्वितीय चरण का चुनाव अलीगंज प्रखंड में चल रहा था। कोदवरिया, हिलसा कोदवरिया बूथ पर, बूथ संख्या 74 पर लोग समाचार संकलन के लिए थे। एसपी भी खड़े थे, एसपी बाहर में थे और डीटीओ डंडा लेकर के अंदर गए थे। डंडा लेकर मतदान केंद्र के अंदर किसी दंडाधिकारी का जाना एक पत्रकार के नज़रिए से गलत था और मैं उनके पीछे लगा था और भी रिपोर्टर लगे थे कि ये डंडा चलाएंगे, चूँकि पहले चरण में इन्होंने चलाया था। डंडा चलाएंगे, वीडियो लेंगे, फोटो लेंगे। ये बात उन्हें नागवार गुजरा और उसके बाद वो मतदान केंद्र परिसर में घुसने का मुझे अधिकार नहीं है, ये कहते हुए वहाँ से बाहर कर दिया। हमने सवाल किया कि भाई प्राधिकार पत्र किस लिए निर्गत किया गया? मतदान केंद्र, मतदान कक्ष के भीतर नहीं जाना, ये तो प्राधिकार पत्र में लिखा है, लेकिन मतदान केंद्र परिसर में नहीं जाना, ये प्राधिकार पत्र में कहाँ लिखा है? उन्होंने कहा कि मैंने कह दिया तो कह दिया, नहीं जाना है मतदान केंद्र पर के अंदर, और उसके बाद आपको जो है सो अगर देख लिया आगे से तो कार्रवाई करेंगे, यानी कि अरेस्टिंग। स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं किया, कहा कि अरेस्टिंग करेंगे, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? अपरोक्ष रूप से उन्होंने साफ साफ कहा कि अरेस्टिंग हो जाएगी। तो क्या लगता है, देश में चौथी स्तंभ भी आज खतरे में पड़ गई है? नहीं, देखिए, स्तंभ चौथा खतरा में नहीं है, कुछ सिरफिरे अधिकारी होते हैं। उन सिरफिरे अधिकारियों में कुमार अनुज जो जिला परिवहन पदाधिकारी है, वो जिला परिवहन पदाधिकारी बाज़ाब्ता विभाग से नोटिफाइड नहीं है। वो यहाँ वरीय अपर समाहर्ता के रूप में नियुक्त है, उनकी पोस्टिंग हुई है और उन्हें उसके बाद विभाग से उनको इसका प्रभार दिया गया है। तो वो जो उनका विभाग है, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार के अंकट में डूबा विभाग और उनके खिलाफ जो बातें आती रहती है, इससे तिलमिलाए हुए हैं और इनकी करतूत हर जगह। भागलपुर में भी रहा इन्होंने, तो भागलपुर में कृषि समिति जो थी उसमें घोटाला का चार्ज इन पर चल रहा है। विकास मित्र की बहाली का चार्ज इनके ऊपर चल रहा है। बेगूसराय में इन पर मतलब जहाँ भी रहे ये विवादों से घिरे रहे हैं और जमुई में भी इसके पहले कई जगह इन्होंने किया। लोग परहेज कर निकल जाते हैं, लेकिन जब पत्रकार के अधिकार पर हमला होगा, चौथे स्तंभ के अधिकार पर हमला होगा, तो हम लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने हमें जो प्राधिकार पत्र निर्गत किया है वो समाचार पत्र संकलन के लिए, और अगर समाचार संकलन में व्यवधान उनके अधिकारियों द्वारा पैदा किया जा रहा है तो हम प्राधिकार पत्र वापस कर देंगे। ले लो अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। बस यही मंत्र के साथ हम। क्या मांग है आप लोगों की धरना की? बस डीटीओ पर कार्रवाई हो। न्यूज 18 के पत्रकार हैं केसी कुंदन जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये धरना जो दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, ये नाराज़गी है, पत्रकारों की नाराज़गी है। जिस तरह से
सेकेंड फेज का जो वोटिंग हो रहा था पंचायत चुनाव का, और वहाँ पर जबकि सभी पत्रकारों के निर्वाचन आयोग के द्वारा डीएम जमुई के द्वारा ये पत्र दिया गया है, प्राधिकार पत्र, तो उसमें साफ भी लिखा है कि मतदान केंद्र परिसर में आप आ जा सकते हैं। मतदान केंद्र, जहाँ मतदान केंद्र के अंदर जाकर वीडियो या फोटो नहीं लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से जो डीटीओ जो खुद जोनल सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में थे वहाँ पर, और वो पत्रकारों को रोक के नहीं जाने दिए और साथ ही धमकी दिए। और दूसरी बात एक और चीज़ आई है सामने कि डीटीओ कुमार अनुज के व्यवहार से लोग नाराज़ हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं, कभी बेवजह कहीं लाठी चला देना, बेवजह किसी को मार देना, बेवजह किसी को हड़का देना, ये व्यवहार अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये पूरा ये मामला है और इसी का विरोध है और लोग मांग कर रहे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही बात है, ये नाराज़गी है जाहिर तौर पर। अगर नाराज़गी है तो जिला प्रशासन या संबंधित विभाग को भी सोचना चाहिए। बस यही मांग है। सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी अधिकारी अगर है तैनात है तो वेलफेयर के लिए है। अगर मान लीजिए कोई भी है तो जनता के लिए है, और जनता अगर कुछ गलत करती है तो उसे आप खुद अपने हाथों से पनिश नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक सिस्टम है, न्यायालय है, जस्टिस है, उसको हिरासत में डिटेन करते हैं, हिरासत में लेते हैं, FIR करते हैं, उस पर लीगली आप कार्रवाई करते हैं, ना कि आप किसी तरह से किसी को डंडा चला दीजिए या किसी को गाली दे दीजिए। ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इसकी निंदा तो हर जगह हो रही। इनोसेंट वोटर था, वो गया था, उसको हड़काया गया। तो अगर इस तरह की बातें हुई तो गलत है, और मेरे अनुसार ना कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। संख्या अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि ये धरना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि जिला प्रशासन में कुछ ऐसे अनुशासनहीन पदाधिकारी हैं जो पत्रकारों को अनुशासन सिखाते हैं। प्राधिकार पत्र भी देते हैं कि आपको मतदान केंद्र पर जाना है, मतगणना केंद्र पर जाना है, और जब वहाँ हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनको ये अपना शक्ति भी भूल जाते हैं कि हमारा क्या पावर है, क्यों हमने इसको काट दिया। उस नियम के तहत ही हुआ है। हम लोग तो अनुशासन में रह करके, हम तो कोई लाठी डंडा लेकर नहीं चलते हैं। हम लोग के पास एक कार्ड है, लेकिन अगर कार्ड भी वापस वो ले लेंगे तो उसके लिए हम लोग को कोई चिंता नहीं। आम पब्लिक हम लोग को जानती है कि ये पत्रकार हैं, और अगर वो सोचते हैं कि शायद इस धौंस से पत्रकार डर जाएंगे, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये हम लोग का सांकेतिक धरना है, फिर सांकेतिक अनशन करेंगे, फिर हम जो है शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे। पदाधिकारी डीएम साहब को और एसपी साहब को हम ज्ञापन देंगे, और देखते हैं फिर आगे रास्ता वो डीएम साहब। कार्रवाई नहीं होता है तो उसके कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग तुरंत सांकेतिक अनशन का कार्यक्रम तय करें। हम लोग को चुनाव में घुसने के लिए नहीं दिया जाता है। डीटीओ की यही मनमानी है, सभी को लाठी डंडा से मारते हैं, और वो सोच रहे हैं हम यहाँ के बहुत बड़े पदाधिकारी। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। के कार्यशैली का खुलकर विरोध करते हैं। सरकार हम लोगों को चुनाव आयोग के कवरेज के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत करती है, और हम लोग सारे चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करके समाचार संकलन का कार्य करते हैं, लेकिन इस तरह से पत्रकारों को धमकाना। देखिए, हम लोग आज से नहीं, समाचार संकलन चुनाव प्रक्रिया में हम लोग कम से कम दर्जनों चुनाव प्रक्रिया, चाहे अलग अलग निकाय का, विधानसभा, लोकसभा, नगर का, पैक्स का, पंचायत चुनाव, कई हम लोग चुनाव किए हैं। और जो हम लोगों को जो प्राधिकार पत्र निर्गत होता है उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिया गया है गाइडलाइन कि हम लोग मतदान में प्रवेश कर सकते हैं, निकल सकते हैं, फिर प्रवेश कर सकते हैं। इसमें कहीं मनाही नहीं, सिर्फ मनाही है जहां मतदान, जहां वोटिंग डाला जाता है उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो, इसके लिए हम लोग वहां अंदर जाके कवर नहीं कर सकते हैं या प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके जो है ये डीटीओ साहब जो हैं मनमानी हिटलर शाही दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं सुपर जोनल हम हैं, ये तो ऐसे बता रहे हैं, लग रहा है जैसे हम लोग पहली बार समाचार संकलन कर रहे हैं। इनकी ये हिटलर शाही रवैया नहीं चलेगा। हम लोग इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मांग करते हैं कि निर्बाध रूप से हम लोगों का समाचार संकलन में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इसलिए ऐसे हिटलर शाह पदाधिकारी को अविलंब जो है चुनाव प्रक्रिया से बाहर करें, और इस पर अविलंब जो है जांच किया जाए। डीटीओ साहब को चुनाव प्रक्रिया से अलग किया जाए। आप लोग का यही मांग है? बस उसकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये डीटीओ नहीं है,
ये डेटियो मेंटल हैं, इनको सबसे पहले इलाज कराना चाहिए। चंदा डीएम साहब को अधिक बोलेंगे कि आप इनको पहले इलाज करवाइए, इलाज होने के बाद ही इनको ड्यूटी दीजिए। का ये अपने का क्षेत्र जहाँ पे इनको क्षेत्र में काम करना वहाँ तो करेंगे नहीं, और जहाँ पे ये नहीं दिखाने के लिए वहाँ ये दबंगी दिखाएंगे। ये पदाधिकारी कम है, दबंग ज़्यादा है। इनको सबसे पहले मेंटल डिस्टर्ब है, इनको इलाज करवाया जाए। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करेंगे अधिकारी डीएम साहब से कि इनको इलाज करवाया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन इसलिए होता है कि लोगों को सुविधा मिले, लेकिन ये डीटीओ खुद मतलब इस तरह से अपने आप को परेशानी महसूस कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इनके ऊपर पागलपन समा गया। यह व्यक्ति खुद सृजन घोटाले के मामले में पति पत्नी दोनों, और अखबारों में छपने से वो मामला भागलपुर में उजागर हुआ था, और वही कारण है कि सभी पत्रकारों से बाइस होकर वो गलत क्रियाकलाप कर रहे हैं। अधिवक्ता समाज के लोग हैं, पुलिस समाज के लोग हैं, जो उनके विरोध में वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके विरोध में वो खड़ा है कि इनका जो क्रियाकलाप है, इनका जो बातचीत करने का तरीका है, वो बहुत ही बुरा है, और सभी लोग इससे आहत हैं। ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि जिलाधिकारी को और चुनाव आयोग को आवेदन दे के हम अपनी मांगों को रख के और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक और कौन सी घटना बता रहे थे अधिवक्ता जो उन पे केस किए? हाँ, एक अधिवक्ता है हमारे यहाँ, राजेश कुमार सिन्हा, उन्होंने इनके खिलाफ उनके साथ बदसलूकी किया था, तो उसके खिलाफ उसने आवेदन लिख के दिया था यहाँ से लेके भारत प्रथम परिवहन मंत्री को, और वहाँ एक नहीं 4 आवेदन, रिमाइंडर पे रिमाइंडर। तब उसकी कार्रवाई के लिए है ना पटना आया था, और पटना आने के बाद जब उस पर कार्रवाई की बात आई तो कोई उस वकील ने खुद इस बात को कहा कि उनके ऊपर चंचल कुमार जो मुख्य सचिव है उनका बर्दाश्त हासिल है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में अगर किसी पदाधिकारी के ऊपर किसी बड़े पदाधिकारी का बर्दाश्त हासिल हो तो क्या आम जनता उसका वो भाजन बनेगा? तक क्या कहीं यही कारण तो नहीं है कि डीटीओ साहब जो है अपने सामने किसी भी पदाधिकारी, किसी पत्रकार, किसी वोटरों को नहीं समझ? अरे यही कारण है कि बड़े पदाधिकारियों का बर्दाश्त होने के कारण सुपर जोनल के पदाधिकारी बना के हम पत्रकारों पे, वोटरों पे और आम जनता जो वहाँ पे खड़ा है उन पर इस तरह का तालिबानी फरमान जारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है भारत, और भारत में लोकतंत्र का पर्व अभी चल रहा है पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव के दरमियान चौथे स्तंभ पर हाथ उठाया जा रहा है डीटीओ साहब के द्वारा। यहाँ पत्रकार के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव चंचल कुमार जी का हाथ है डीटीओ के ऊपर, और डीटीओ साहब मुख्य सचिव के हाथ होने के कारण जमुई में लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा है, जहां पे अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर भेजने की बात सरकार करती है, वहीं डीटीओ साहब किसी के इशारे पर वोटरों को मारते हैं, पीटते हैं, लाठी बरसाते हैं और वोटरों को मतदान केंद्र पर पहुंचने नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि वह किसी के इशारे पे ऐसा कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का डर नहीं है कि उन पर कोई तरह का कार्रवाई होगा, इसलिए क्योंकि बिहार सरकार के मुख्य सचिव का उन पर हाथ है। चंचल कुमार जी उनका नाम है, मुख्य सचिव चंचल कुमार का हाथ है। इस कारण से भागलपुर में भी सृजन घोटाला में उनका नाम आया हुआ है, और जमुई में भी जब से वो आए हैं तब से अपनी मनमानी चला रहे हैं, दबंगई चला रहे हैं, किसी पे भी लाठी बरसा देते हैं, किसी पे भी धक्का मुक्की कर लेते हैं, किसी पत्रकार से उलझ जाते हैं, कभी किसी वोटरों को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। मैं भी एक पत्रकार होने के नाते जमुई के जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस डीटीओ साहब को यहां से बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए, अन्यथा हम लोग रोड से लेके पटना की सड़क तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, और आपकी नींव से नींव हिला देंगे, और आप जो समझते हैं कि आपके ऊपर मुख्य सचिव का हाथ है, वैसे हाथ को भी काट देने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूं विवेक कुमार।